जिनकी ख्याति को आप प्रतिभा के रूप में उभार कर एक गार्जियन के रूप में आपने सींचने का काम किया। वाकई शाहकुंड की सरजमी पर आपको जिस माता पिता ने जन्म दिया उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह से इस क्षेत्र में तमाम हर वर्ष की भांति, हर साल की भांति हर वर्ष आप इस कार्यक्रम को कराएं और धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सहयोगियों को, जिन्होंने आर्थिक सहयोग दी, शारीरिक सहयोग देने का काम किया। इस क्षेत्र के तमाम वर्ग की ओर से आपने ऊर्जा देने का जो काम किया, वाकई विज्ञान को प्रगति के क्षेत्र में आपने सराहनीय काम किया है। और इस क्षेत्र के सम्मानित आदरणीय माननीय विधायक महोदय, आदरणीय राजा राम जी, साधु बाबू, तमाम इस मंच पर उपस्थित एवं इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के तमाम उपस्थित जन कल्याणकारी कार्यों को करने वाले तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से, मीडिया और टेक्नोलॉजी की ओर से, सभी वर्ग की ओर से, सभी शिक्षण संस्थान से जुटे हुए सभी कोचिंग संस्थान के सम्मानित विद्वता से विद्वानगण, जिन्होंने आकर अपने प्रतिभा का उजागर करने का काम किया। इस शाहकुंड की सरजमी पर, बाबा गिरधरनाथ की धरती पर हम आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम सर्वेंदु जी को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने जो इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करने का काम किया, वाकई शाहकुंड की धरती पर आप काबिले तारीफ है। और हम तमाम इस संस्थान के जुटे हुए सभी लोगों का हार्दिक 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 शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्जियन स्वरूप जो अशोक बाबू हैं। इनका हमेशा हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है, आगे बढ़ने की सीख मिलती रहती है। और आप लोगों के सहयोग के बदौलत ही शाहकुंड में ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता समिति के इस कार्यक्रम में 3 जिले के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, बांका, भागलपुर और मुंगेर। ये एक गौरवान्वित करने वाला पल होता है हम समस्त शाहकुंड वासियों के लिए कि हमारे इस अंबेडकर ग्राउंड पे दूर दूर से बच्चे बच्चियां आती है और एग्जाम देती है और गर्व महसूस करती है कि हमने विज्ञान प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। तो हम ऐसे बच्चों को भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि अपना कीमती समय निकाल के अपने शिक्षकों के ऊपर भरोसा करके जो हमारी बच्चियां आई है, ये काबिले तारीफ है। इसी के बीच अब मैं अपने गार्जियन स्वरूप जो जिला उपाध्यक्ष है आमंत्रित करना चाहता हूं। साधु यादव जी को आएंगे और अपना विचार प्रकट करेंगे। जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहता हूं साधु यादव जी को आएंगे और अपना विचार प्रकट करेंगे। हम आज इस प्रतियोगिता में उपस्थित हमारे बच्चे 3 जिला से आए हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं जो इतना बड़ा इन्होंने कार्यक्रम किया और 3 जिला के बच्चों को इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं विधायक जी, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो इतनी कीमती समय देकर बच्चों के बीच में आए और इसे एक छोटा सा जगह में इतना बड़ा प्रतियोगिता के इसमें बच्चों के मनोबल को बढ़ाए। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जितने भी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं या इस कार्यक्रम को कराने वाले जो भी साथी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन महान भाव को जिसने उस बच्चे को पोसा पाला और आज तक यहाँ तक ला करके हम लोगों के सामने इस प्रतियोगिता करा रहे हैं और उनके नज़र के सामने ये कार्यक्रम हो रहा है। और उसे महान भाव को हम धन्यवाद देते हैं। हर साल की भांति हम तो कहेंगे बहुत अच्छा कि अगला साल भी कार्यक्रम हुआ, इस साल भी कार्यक्रम हो। इसमें जहाँ तक जिनको जो सहयोग होता है हम सहयोग करके इस कार्यक्रम को कराते हैं और बच्चे ही देश की भविष्य है, इसलिए यह प्रतियोगिता होना बहुत अति आवश्यक था। गांव घर में नाच गान होते हैं, उसमें देखिए लोग कितने जुटते हैं और इस प्रतियोगिता में देखिए क्या भावनाएं हम लोगों की। धन्यवाद है जो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रख करके और सभा को बुलाए, आमंत्रित किए और बच्चों के मनोबल को बढ़ाए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। मैं इतना
निश्चित रूप से जो हमारे गार्जियन स्वरूप है उनका हम लोगों को जो विचार मिला, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को जो आप इतने सफल रूप में देख रहे हैं, इस तरीके का जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, इस तरीके की जो व्यवस्था देख रहे हैं, और इस व्यवस्था में मुझे याद है जब मैं पहली बार हम और हमारे जो सचिव है प्रहलाद जी जब हम निकल रहे थे तो हम खोरिया किशनपुर गए थे, याद है। और जब हम खोरिया किशनपुर गए थे तो वहाँ पे जो हमारे खोरिया किशनपुर के जो मुखिया जी हैं, ठीक है, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे उनकी मैडम मुखिया है राजा राम यादव जी, जब उनसे मुलाकात हुई और मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि सर हम लोग चाहते हैं कि साकुंड में ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता समिति का आयोजन करना चाहते हैं और आप का मतलब सहयोग की जरूरत है। मुझे याद है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर उनके द्वारा हम लोगों को मनोबल नहीं बढ़ाया जाता, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम इतने सफल रूप में नहीं होता। तन मन धन से उन्होंने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। आज ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता समिति उनको हाथ देता है, जिन्होंने अपना तन मन धन दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और उम्मीद करते हैं हर साल आप हमारे इस नौनिहाल बच्चों को इसी तरीके से सफल योगदान देते रहेंगे और मनोबल बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना जो हमारा समाज है वह बिल्कुल ही अधूरा है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि अगर एक्टिव हो जाएंगे, मुखिया प्रतिनिधि एक्टिव हो जाएंगे, मुखिया जी एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर तो हमारा समाज निश्चित रूप से अग्रणी रूप में खड़ा होगा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसी के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ ऐसे ओजस्वी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है राजा राम यादव जी को जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका, आएंगे और अपना विचार प्रकट करेंगे। धन्यवाद सर। और करना है आज हमारे विज्ञान प्रतियोगिता में जितने भी शिक्षक आए हुए हैं उन्होंने अपने बच्चे को भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे लाइव कर रहे हैं सुल्तानगंज विधानसभा के सर का ललित बाबू विधायक जी, हमारे गार्जियन साधु बाबू, हमारे अशोक भाई एवं हमारी पंचायत समिति सदस्य मनोज बाबू एवं प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी साहब सबों को धन्यवाद। बच्चों, ये प्रतियोगिता जो आयोजित इससे जो बच्चे फर्स्ट प्राइज लेंगे, जो बच्चे को थर्ड प्राइज मिलेगा उसमें उनको उत्साहित लगेगा, हमें भी फर्स्ट प्राइज लेना है, इसलिए उन्होंने भी कड़ी मेहनत करेगी। और हमारे आज के बच्चे हमारे बच्चे भविष्य हैं और ये बच्चे कल हमारा, हम ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इससे हमारे इंडिया स्तर पर नाम ले जो बच्चे में शामिल हो रहे हैं और लगनशील होते। बाबा भीमराव साहब ने कहा है कि शिक्षा वो चीज है जितना जो पिएगा उतना संभालेगा, इसलिए के बच्चों हम कहेंगे कि तन मन धन से लगनशील होकर पढ़ाई करें और इससे बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने जिला का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम यादव जी को जो खोरिया किशनपुर के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। अब मैं आवाज देना चाहता हूं मनरेगा कार्यक्रम के जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी जो साकुंड ब्लॉक में है मनरेगा के, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, अपना विचार प्रकट करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय माननीय विधायक जी, इस आयोजन के आयोजनकर्ता होस्ट मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी, पंचायत समिति सदस्य चंद्रा कुमारी, समिति प्रतिनिधि मनोज मंडल जी, चंदन जी, बाकी सारे सम्मानित। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। ये विज्ञान प्रतियोगिता है और विज्ञान के तहत ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारे समिति सदस्य ने बताया कि यहाँ से अब्दुल कलाम आजाद
यहाँ से IAS IPS हर निकल सकते हैं। और आप लोगों ने प्रतियोगिता कीजिए कि हम आगे निकले। इस दूरवर्ती जगह है जहाँ पर ऐसे आयोजन का होना बहुत ही सुलक्षण है। और मैं कामना करता हूँ कि जितने भी स्कूल हैं सारे बच्चे अपने आप में प्रतियोगिता देने के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। हिमांशु, आप जो रिजल्ट है उसको लेकर के आएंगे 5 क्लास के, 6 क्लास के, 7 क्लास के, क्योंकि हम चाहेंगे कि 5, 6 तो 5 क्लास का जो रिजल्ट है वह घोषित हो चुका है कि कौन बच्चे प्रथम स्थान पे आए हैं, कौन बच्चे द्वितीय स्थान पे आए हैं और कौन बच्चे तृतीय स्थान पे आए हैं। और सभी को हम मंच पे बुलाएंगे और विधायक साहब के द्वारा हम सभी को भी सम्मानित कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी जो भाषण का कार्यक्रम है सामने बैठी है, देखते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसे समाज सेवी को जिनका योगदान बहुत रहा और मैं उनके बारे में क्या बोलूं। जब मैं उनके पास गया और सहयोग राशि की मतलब मैंने मांग किया तो उन्होंने सहयोग ही नहीं किया बल्कि ये भी पूछा। और हम लोगों का एक आग्रह था, रिक्वेस्ट था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में जो माननीय विधायक साहब है उनको आमंत्रित करना। और हम लोगों की जो रियलिटी है ये हम लोगों का कोई पहुंच तो होता नहीं है, विद्यार्थी लोग होते हैं और विद्यार्थी का पहुंच तो होता नहीं है कि हम लोग किसी विधायक साहब से बात कर ले या किसी मंत्री साहब से बात कर ले। तो हमने मनोज बाबू से ये रिक्वेस्ट किया कि सर हम चाहते हैं कि माननीय विधायक साहब को आमंत्रित करें। उन्होंने मेरे सामने कॉल लगाया और ये कहिए कि एक छोटा भाई होने के नाते उन्होंने उनको प्रेशर दिया, नहीं आपको आना ही होगा, इस बच्चे का कार्यक्रम है विधायक जी, आपको आना ही होगा। और ये एक गर्व का पल था हमारे लिए। उन्होंने डायरेक्ट बात किया और आज उनके शब्दों में इतनी वजन है। आज हमारे बीच जो विधायक साहब मौजूद है उनका बहुत बहुत योगदान है। और उन्होंने अपना जो ये होता है कि नहीं आना होगा, बच्चे का कार्यक्रम है, जबकि विधायक साहब बता रहे थे नहीं हमारा मानसून सेशन चल रहा है, हम पटना में रहेंगे। बोला कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे सर, आपको हर हाल में शाकुल की धरती पर 25 दिसंबर को आनी होगी। तो ऐसे शख्स को मैं आवाज देना चाहता हूँ मनोज मंडल जी को, उनके लिए भी जोरदार तालियां आप लोगों के द्वारा। आज का यह कार्यक्रम ज्ञान और विज्ञान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। यह शाकुंड की धरती पर और शाकुंड के इतिहास में यह आज का दिन बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए कि आज तक अनेकों कार्यक्रम को संबोधित करने का और कार्यक्रम में भाग लेने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन इस तरह के शिक्षा से जुड़े हुए, ज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए खासकर यह कार्यक्रम है, यह और उसमें भी जिला स्तरीय कार्यक्रम है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज बड़ा दिन भी है और इस उपलक्ष्य पर अपना बड़ा कार्यक्रम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मैदान में यह जो आयोजित हो रहा है यह सबसे बड़ी और अहम बात है। इसे इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित हम लोगों के क्षेत्रीय विधायक माननीय ललित नारायण मंडल जी, इस मंच पर उपस्थित मुख्य प्रतिनिधि भाई राजाराम यादव जी, पंचायत समिति के सदस्य और हम लोगों के सभी कार्यक्रम में कांधे से कांधे मिलाकर चलने वाले भाई अशोक यादव जी और शाकुल प्रखंड के हर क्षेत्र के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में स्थापित सारो राव और इस मंच पर पंचायत समिति सदस्य के रूप में बहन ममता शर्मा जी, अमरपुर प्रखंड से भी पंचायत समिति सदस्य के रूप में कुछ आई हुई है, उनका भी कस्बा खरई पंचायत के आदरणीय सरपंच महोदया ने इस मंच पर चंदन जी, नरेश बाबू जो सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे और समाज को हमेशा लाभान्वित कराने का है। ये मंच पर उपस्थित
साथी हैं सबों का, और सामने पंडाल में दिख रहे बच्चे और अतिथि और गार्जियन के साथ साथ मीडिया से जुड़े हुए भी कुछ साथी हैं। हमको लगता है कि सबका सम्मान तो होता है, लेकिन मीडिया के साथी सब भी सबका सम्मान देखते हैं और फोटो छापने का काम करते हैं। हम यहाँ के घोषक महोदय से निवेदन करते हैं कि उनका भी माला और बुके दे करके आज इस कार्यक्रम में उनका भी सम्मान करने का काम कीजिएगा। ज्ञान और विज्ञान से जुड़ा हुआ है ये कार्यक्रम। वास्तव में वैसे प्रतिभावान छात्रों को, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए ऐसा कार्यक्रम निश्चित तौर पर होना चाहिए। और तमाम लोगों को, इलाके के जितने परिचित नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यदि कहीं भी शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो तो उनको बढ़ावा जरूर देना चाहिए, उनको संरक्षण जरूर देना चाहिए और उनमें जितना चल बन सके तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कार्यक्रम को कराने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और उन्हें आत्मीय शक्ति उनको मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम कार्यक्रम को हम लोग मजबूती से सहयोग करें। आइए आइए चलिए बैठिए। आइए भाई मनोज जी बैठिए। साथियों देखिए, बारी बारी से ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए हमारे मजदूर पंचायत के मुखिया के लिए आ चुके हैं, इनका भी सम्मान करते हैं, इनका भी सम्मान होना चाहिए। साथियों इस मंच पर, जिस मंच पर क्षेत्र के माननीय विधायक हो, जिस क्षेत्र पर शाहपुर प्रखंड के तमाम पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी हो, साधारण हो, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य हो, तो शायद लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रखंड के, इस समाज के कई कार्यक्रमों को बल मिलने का शुभ संकेत है। वह भी खासकर जो ज्ञान और विज्ञान का प्रतियोगिता यहाँ पर हो रहा है, मैं बार बार इस शब्द को लेना उचित समझता हूँ कि लोग आज के दिनों में जिनके पास ज्ञान है वही विज्ञान की ओर बढ़ेगा और जिन्हें ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ वो असफल है। इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व है, इसके महत्व को हम आपको समझना पड़ेगा और हाथों हाथ लेना पड़ेगा। और एक अच्छी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मैं खासकर इस अम्बेडकर स्टेडियम के निर्माण करने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि से हमारी मुलाकात होती है, शाहपुर का जो बहुप्रतीक्षित मांग है, यह सदियों से मना चलते आ रहा है और यहाँ की समस्या को जो उसको ध्यान लगाइए ना, यहाँ का डिमांड है। आज बच्चे बोला जाए कि जब यहाँ का मैदान नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि शाहपुर में इस तरह का कार्यक्रम होगा। एक भी खेल का मैदान और इतना लंबा चौड़ाई में जो भी है इतना बड़ा कहीं नहीं है। शाहपुर में खास खाली है, इस प्रखंड का दूसरे पंचायत में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसलिए कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय का भी आज इस पर पदार्पण होना और उसमें भी माननीय विधायक जी का बहुत श्रेय हुआ। तो आज इस ग्राउंड के समतलीकरण करने के लिए, इस ग्राउंड के स्टेडियम निर्माण करने के लिए जो प्रारंभिक दौर है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका भी शिलान्यास कार्यक्रम का अनावरण माननीय विधायक जी को ही इस कार्यक्रम के बाद तुरंत करना है और कई कार्यक्रम में जाना है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि माननीय विधायक और मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं, सबों का सम्मान तालियों कर गिरावट से करें कि ताकि इस तरह का जो सफल कार्यक्रम हो और विकास के क्षेत्र में जो अग्रणी भूमिका हो सके। खासकर मैं विधायक महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ इस शाहपुर में जो बहुप्रतीक्षित मांग है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अवगत कराना उचित समझते हैं, क्योंकि पहले व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपको निकलते भी किया है और मौखिक रूप से कहा भी है
कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपसे अनुरोध करेंगे तो लगता है कि व्यक्तिगत बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देंगे तो आपको दिमाग में याद रहेगा कि वहाँ का बहुत सी समस्या है। हम लोग साधु बाबू यहाँ गवाह हैं। यहाँ पर संजय दादा नगर एमएलसी बने थे, उनसे भी हम दोनों आदमी मिले थे कि बांसुरी स्थान से केदारनाथ के पहाड़ मंदिर तक जो है आप जो है एक रास्ता बनवा दें। अनेकों पैसा आज देखते हैं जो यूजलेस स्कीम में पैसा खर्च किया जाता है, जहाँ पर उस योजना का कोई उपयोगिता नहीं है, उसके लिए कुछ ऐसे वैसे योजनाओं में पैसा खर्च की जाती है। लेकिन आज अगर पहाड़ पर सड़क बन जाए, हमको लगता है कि जिनका जो सक्षम नहीं है गिरवरनाथ का दर्शन करने के लिए, तो वो भी कम चले जाएंगे, पिकनिक मनाने के लिए चले जाएंगे, बाहर से भी लोग दर्शन करने के लिए भी आएंगे यदि वो सड़क बन जाती है तब। अब सरकार के पक्ष के एमएलए हैं, वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद भी यह सब कार्यक्रम शाहकुंड का विकास नहीं होता है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत चिंता और खेद की बात है महोदय। इतना ही नहीं, कहीं भी आप जाइए किसी भी प्रखंड को आप देखिएगा तो वहाँ आपको एक स्टेडियम आपको मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है पता नहीं लगता है स्टेडियम का नामांकन हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से मैंने पहला उच्चारण करके इसका नामांकन किया था। लगता है साहब उस नाम से यदि हम करके वो दुर्भाग्य हो गया होने वाला है कि पहले के योगदान से इस कार्यक्रम का शिलान्यास होने जा रहा है। अब देखिए आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राउंड का कितना विकास हो पाता है। हम जब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, ग्राउंड में जो भी क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो या जो भी कार्यक्रम होता है, तो जब हम आमंत्रित होते हैं तो हमको लगता है कि आज पब्लिक को हम क्या जवाब देंगे कि आज तक सदियों से हम 25 साल से इस ग्राउंड के निर्माण के लिए हम प्रयासरत हैं। कितने एमएलए और एमपी और एमएलसी बने, पता नहीं किन्हीं का ध्यान इस पर नहीं जा पाता और हम या तो उनको समझा नहीं पाते हैं, या तो मेरे अंदर कमी है या तो समझने वाले के अंदर कमी है, इसका डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी लोगों का ध्यान केंद्रित किया इस कार्यक्रम पर जो ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता हो रहा है वो, और प्लस ग्राउंड के निर्माण का, और शाहकुंड के गिरवरनाथ पहाड़ में सड़क बन जाता है विधायक जी, तो हमको लगता है कि हम लोग आजम आपके नेतृत्व को कबूल कर लेंगे और नहीं तो लड़ाई तो संगीन होगी। विधायक जी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका ध्यान केंद्रित करते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। निश्चित रूप से अभी जो हमारे बीच आए हैं जो बहुत ही कम निकलते हैं, यानी कि निकलते ही नहीं है। बस माँ अपने जो वहाँ पे जो अखंड ज्योति का जो दीप प्रज्वलित होता है 108 वर्षों का, मतलब हम पहली बार आज इनको चलते हुए देखे हैं इस ग्राउंड पे, मतलब पहाड़ से नीचे उतरते हुए मैंने इन्हें पहली बार देखा है। ये जब भी देखते हैं इनको पहाड़ पे ही तपस्या करते हुए देखते हैं, वहीं पे मतलब रहते हैं, वहाँ खाना पीना और भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं, लीन रहना, और ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आज संतोषानंद बाबा, स्वामी संतोषानंद बाबा हमारे बीच मौजूद हैं और हम चाहेंगे खड़े हो जाएंगे तो संतोषानंद बाबा, ताकि हमारे बच्चे पहचान जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका, वह हम लोगों के बीच मौजूद है और हम चाहेंगे कि 2 शब्द जरूर हमारे बच्चे को संबोधित करेंगे स्वामी संतोषानंद बाबा। उनके बाद हमारे विधायक साहब का जो ये है उन प्रोग्राम वह होगा तुरंत बाद। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानोपनिषदादिसंगतसदृशं तत्त्वमुख्यादिलक्षणम् एकमेकमिमलमखिलं सर्वभीष्टाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तदद्भुतं तन्नमामि। नमो देव्यै महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः शिवाय सर्वमङ्गल्ये विष्णुमाय स्वाति नमः। त्वमेव श्रद्धा बुद्धिस्तमेधा विद्याख्यं करी
शांतिर्वाणी त्वमेव श्री नारायण नमो नमः। शिव नगरी सहकुंड में आयोजित ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, माननीय विधायक जी एवं इस कार्यक्रम के संचालन में भाग लेने वाले सभी सदस्यगण, सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिता को सफल बनाने में लगे हुए हैं। प्रतियोगिता तो होनी ही चाहिए, जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। प्रतियोगिता ना हो तो मनुष्य निकम्मा और निठल्ला हो जाता है, इसलिए प्रतियोगिता होनी ही चाहिए। विशेषकर मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा कि आप ये ना समझें कि मैं कमजोर हूँ। हर विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है। हर मनुष्य के भीतर एक अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है। आप अपनी प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क लगभग करोड़ नसनालियां हैं। आप उन नसनालियों को जागृत करके कुछ भी कर सकते हैं। हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। हर विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है। जो विद्यार्थी भी कुछ भी बन सकता है। हजारों ऐसे उदाहरण मेरे पास पड़े हुए हैं और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो कभी कमजोर ही रहेंगे। आप अपने मन को एकाग्र कीजिए। मन को जो ही आप एकाग्र करेंगे, आपका मन एक शक्ति पुंज हो जाएगा और कोई ऊंचे पर पहुंचने जाता है। बहुत धन होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि मुख्य बात है कि हम समाज के अधिक से अधिक काम कैसे आते हैं, कितना काम आते हैं। हम दूसरों के जीवन में कितना कम आ सकते हैं, दूसरों के दुख और पीड़ाओं को कितना हर सकते हैं। आप बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी मैंने जो प्रशिक्षण दिया, बड़ी बात नहीं है। अनेक ऐसे वैज्ञानिकों को मैंने देखा जो बहुत छोटे थे, साधारण थे, लेकिन आज देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। एल्वा एडिसन, आप जो बल्ब जला रहे हैं, एल्वा एडिसन जिन्होंने इस बल्ब का निर्माण किया, 40 बार वो असफल हुए इस बल्ब को बनाने में। तो ये किसी विद्यार्थी को नहीं सोचना चाहिए कि आज हम कमजोर हैं तो कुछ नहीं कर सकते। वर्ष से वर्ष विद्यार्थी भी जीवन के क्लाइमेक्स पर पहुंच सकता है। इसलिए हर विद्यार्थी को अपने मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन का अभ्यास करना चाहिए। मन को कैसे एकाग्र करें, इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे आपकी प्रतिभा विकसित होगी, आपका इंटेलेक्ट विकसित होगा। और खुशी की बात है कि तो सरकार ने हर जगह योगा एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योगा सिखाना शुरू करवा दिया। तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, आपके अगल बगल जो भी है वेलनेस सेंटर है, वहां जाकर आप कुछ योग अभ्यास जरूर करें। इससे प्रतिभा चार चांद लग जाएगा। अपने मन को कैसे एकाग्र करें, ये आप सीखिए। हाँ, जिन्हें सीखना हो वो साकुंड पहाड़ी, जगरिया पहाड़ी पर भी आ सकते हैं और आपके अगल बगल वेलनेस सेंटर है, वहां भी सीख सकते हैं। मैं तो सभी को समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी लोग आ सकते हैं। आप आज विद्यार्थी हैं, कल देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जिले के कलेक्टर हो सकते हैं। ये बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं आप, बहुत छोटी बात है ये। आज न कल बन सकता है, लेकिन बड़ी बात है मानवता विकसित करना। आपके भीतर मानवता आ जाए तो सबसे बड़ी चीज है। लोग समझते कि मेरा बेटा आईएएस बन गया, बहुत बड़ा हो गया। नहीं, आईएएस बनने से कोई बड़ा नहीं होता है।
मानवता मेरी कितनी विकसित हुई, मैं दूसरों के अधिक से अधिक काम कैसे आ सकूं, ये मुख्य बात है। जो जिस कार्य को पूरी बखूबी से कर रहा है, पूरी निष्ठा से कर रहा है, वही बड़ा है। एक चपरासी भी यदि अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करता है, वो आदरणीय है। और राष्ट्रपति भी अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता तो आदरणीय नहीं है। इसलिए ये सोचिए कि हमें जो भी कार्य मिला है उसको मैं कितनी ईमानदारी से करता हूँ। जो भी कार्य मिले उसको मैं पूरी ईमानदारी से कर सकूं, यही जीवन का असली विकास है। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन को विकसित बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ योग ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपकी मस्तिष्क की सोई क्षमता जागृत होगी और इसमें से बैठे हुए कल को कोई कलाम बन सकते हैं, कल को कोई डॉक्टर भाभा बन सकते हैं, कल को कोई अल्बर्ट एडिसन बन सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। बात इतनी सी है कि आप अपने मन को एकाग्र कीजिए, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, आप जो भी चाहेंगे बन सकते हैं। बंद कर दीजिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है, क्योंकि अधिक बोलना ठीक नहीं है। ऐसा वेद वचन है, आहार विहार में संयम रखना ऐसा वेद वचन है। न बोले तो